हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, या हम उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स बच्चों डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। वो प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स भी हैं, और वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायन्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। राइट। अब इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है, कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन और आर्की बैक्टीरिया भी आपने सुना होगा। क्लियर। अब सेकंड चीज आती है कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और डाइवर्स फॉर्म्स हैं। डाइवर्स फॉर्म का मतलब कि उनका जो साइज है ना बच्चों, साइज 0.1 mm से भी कम हो सकता है, 0.1 mm और लेस, इतना कम भी साइज उनका हो सकता है। क्लियर है बच्चों, याद रह जाएगी ये बात। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता है। तो रोड शेप हो सकते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज हैं, एडिनोवायरसेस हैं, टीएमवी फिर से रोड शेप बैक्टीरिया सॉरी वायरस होता है, जिसकी मैग्नीफाइड इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रोड शेप्ड और स्फेरिकल दोनों टाइप के बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, और ओमनी प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप नाम लीजिए किसी जगह का, वहां पे वो मिल जाएंगे। वो सोयल में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, एयर में भी मिलते हैं, इवन इनसाइड आवर बॉडी, या बाकी दूसरे एनिमल और उनके जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में भी मिल जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं। थर्मोफाइल्स, थर्मस एक्विटिकस, जब आप पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे ये एंजाइम, वहां पे ये यूज होता है, ठीक है ना। एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हर जगह ये मिल जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में ही आप देखिए, पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रेजेंट है। आप नाम लेके देखिए, आपको वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। क्लियर है। और इनको ग्रो करना भी आसान है, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। वो इस तरह की कॉलोनीज बनाते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो कॉलोनीज डेवलप की जाती है, दे आर वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट they can cause various type of diseases in all type of organism, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दे आर यूजफुल टू मैन इन डिफरेंट वेज, बहुत अलग अलग तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन काइंड के लिए बेनिफिशियल भी है। तो आज हम इनका जो बेनिफिशियल पार्ट है उसका ही डिस्कशन करेंगे, और इस चैप्टर में इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको डिस्कस करने वाले। हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट एंड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये वाला पार्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे घर में ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो आप देखते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। क्लियर। तो लैक्टोबैसिलस, और जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है, मिल्क की कोएगुलेशन में हेल्प करता है, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। तो फ्रेश मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इनोकुलम लेते हैं जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B12 होता है, और स्टमक में ये पैथोजेंस की एंट्री को चेक करते हैं। तो कैसे होता है देखिए, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, चलो बताओ। मिल्क प्रोटीन इज कैसीन। तो जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा कैसीन, उसका पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इससे मिलते हैं,
डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारा कर्ड हो गया। कर्ड ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है मिल्क से, क्योंकि उसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 होता है जो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनहेंस कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स भी उसमें होते हैं। अब बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेनली मिलते हैं हमें माइक्रोब से? तो सबसे पहला बच्चों आ जाता है योगर्ट। आजकल के जो जेनजीज हैं उनको शायद पता होगा, पुराने लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया है योगर्ट का। योगर्ट भी प्रोड्यूस होता है बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे जो माइक्रोब यूज होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। इस माइक्रोब की हेल्प से कर्डलिंग की जाती है। या लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस भी यूज कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस भी यूज किया जा सकता है, दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस या लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। याद रह जाएगा बच्चों कि टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक ये टेम्परेचर मेंटेन करके और फिर उसके बाद फ्लेवरिंग आ जाती है, उसमें फ्लेवर्ड हो जाता है। क्यों? तो उसमें लैक्टिक एसिड और एसिटल्डिहाइड डेवलप हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्लस एसिटल्डिहाइड, उसका फ्लेवर आ जाता है। एसिटल्डिहाइड का फ्लेवर आ जाता है। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा। अब इसको फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी खाया जाता है योगर्ट को। और कौन सा प्रोडक्ट मिलता है डेयरी में? बटर मिल्क। बटर मिल्क भी इसे ऑब्टेन किया जा सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रोब से। ये भी एसिडिलेटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज कर सकते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट स्ट्रेन्स यूज की जा सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क। या ल्यूकोनोस्टोक यूज किया जा सकता है। ल्यूकोनोस्टोक भी यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद सोर क्रीम ऑब्टेन की जाती है। बटर मिल्क, सोर क्रीम, योगर्ट एंड कर्ड, मेनली 4 प्रोडक्ट्स है। इट इज ऑब्टेन बाय चर्निंग ऑफ मिल्क। चर्निंग ऑफ मिल्क, उसके उस प्रोसेस के थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज करेंगे वापस से। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इज यूज्ड। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड चीज आती है माइक्रोब्स जहां पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, दैट इज चीज। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, चीज 3 टाइप का होता है। ये चीज क्या चीज है ये जान लीजिए। तो चीज 3 टाइप का हो गया डिपेंडिंग अपॉन वाटर कंटेंट। सॉफ्ट, अगर वाटर कंटेंट 50 से 80% तक है तो वो सॉफ्ट चीज होता है। सेमी सॉफ्ट या सेमी हार्ड कुछ भी कह सकते हैं। सेमी हार्ड नियरली 45% वाटर, 45% वाटर। एंड हार्ड चीज लेस देन 40% वाटर, लेस देन 40% वाटर अगर प्रेजेंट है। तो ये चीज 3 टाइप का होता है, सॉफ्ट, सेमी हार्ड एंड हार्ड। क्लियर? रॉ चीज को मिक्स किया जाता है कर्ड या लेमन जूस के साथ। अब ये आगे जाके जो प्रोसेसिंग करते हैं तो होता है अनराइपेंड चीज। अनराइपेंड चीज, क्या फर्क है अनराइपेंड चीज और राइपेंड चीज में? अनराइपेंड चीज क्या होता है, या जिसको हम कोटेज चीज भी कहते हैं, कोटेज चीज। अनराइपेंड या कोटेज चीज। यहाँ पे सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन होता है बच्चों, सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन होता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसमें यूज किया जा सकता है या ल्यूकोनोस्टोक। ल्यूकोनोस्टोक या
लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड। लैक्टोबैसिलस सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन। और दूसरा क्या होता है? राइपेंड चीज। सेकेंड वन इज राइपेंड चीज। अब राइपेंड चीज में क्या 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 करना पड़ेगा? पकाना है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले उसको ब्राइन में डिप करेंगे। डिप्ड इन ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डिप्ड इन ब्राइन। फिर उसकी मैचुरेशन की जाती है, वॉशिंग करके उसकी वाइपिंग, उसके बाद वॉशिंग की जाती है। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गई ना। एंड इट टेक्स 1 to 16 months। 1 to 16 months की पूरी प्रोसेस होती है। क्लियर? अब जो राइपेंड चीज का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो आपका बेस्ट एग्जांपल है स्विस चीज। स्विस चीज, टॉम एंड जेरी देखा होगा, लार्ज होल्स होते हैं जिसमें लार्ज होल्स होते हैं। ठीक है? क्यों होते हैं वो होल्स? ड्यू टू CO2। CO2 वहां से रिलीज होती है, वो कॉज कर देती है। ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है। बैक्टीरिया की वजह से बनता है स्विस चीज। ठीक, तो ये दो बहुत कॉमन है, स्विस चीज एंड रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज में लार्ज होल किसकी वजह से हुए? प्रोडक्शन ऑफ CO2। और कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमिनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉकफोर्टी चीज राइपेंड बाय ग्रोइंग फंगस, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से रॉकफोर्टी चीज मिला, और प्रोपेनियो प्रोपिनियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनी से स्विस चीज मिला। तो दो प्रोडक्ट हमने अभी तक बात कर ली, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली और ब्रेड की बात कर ली हमने, सॉरी चीज की बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेड की। ब्रेड, ब्रेड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री है एक तरह से ये। ठीक है? तो बेकर्स ईस्ट को यूज किया जाता है। बेकर्स ईस्ट किसको कहते हैं? बेकर्स ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दिस इज बेकर्स ईस्ट। ठीक है? उनको मोलासिस पे ग्रो किया जाता है, ग्रोन ऑन मोलासिस। तो मोलासिस से ब्रेड मिलती है। अब सफिशिएंट ग्रोथ जब उनकी हो जाती है तो उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और पाउडर और केक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है? तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। लेवनिंग, लेवनिंग में 3 टाइप के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, अमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज। तीनों के अपने अपने काम है। ठीक, ब्रेड के बाद डोसा, इडली, उपमा, ये प्रोडक्ट भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो फर्मेंटेड प्रिपरेशंस हैं ये, दीज आर फर्मेंटेड प्रिपरेशंस। किसकी? फर्मेंटेड प्रिपरेशंस ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम। राइस एंड ब्लैक ग्राम, काले चने जिनको कहते हैं ना, उड़द जिसको कहते हैं, बल्कि उड़द। ठीक है? फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें कौन से माइक्रोब यूज किए जाते हैं? इसमें ल्यूकोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया जाता है। ल्यूकोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आर यूज्ड। क्लियर? तो ये आपके, उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, जैसे टोडी। टोडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस इज टोडी, साउथ इंडिया में मिलता है ना? ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का। सैप ऑफ पाम प्लांट्स, वहां से मिलता है टोडी। ठीक है? रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है, लेकिन 24 आवर्स के बाद ये अनपैलेटेबल हो जाता है, और इसको विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें नियरली 6% एल्कोहल होता है। सिमिलरली फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स आर यूज्ड, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड सोयाबीन। तो ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है? अब दो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं क्विकली बता देता हूं
जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज की जाती SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स में के हेल्प से यूज की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास एज सप्लीमेंट फूड, देखो दोबारा से सुनो, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास एज सप्लीमेंट फूड, तो स्पाइरुलिना बहुत वाइडली यूज किया जाता है। स्पाइरुलिना स्पेशली जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे स्पाइरुलिना यूज किया जाता है, यीस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसके हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, तो जो यंग वन स्पेशली जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफर करते हैं उनके लिए स्पाइरुलिना वाइडली यूज किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना यूज किया जाता है बच्चों, याद रहेगा आपको। SCP is also used in reducing environmental pollution, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए, क्लियर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। और आजकल एक और वर्ड बहुत फेमस है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये क्या होता है? लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट वर टेकन एज हेल्थ ड्रिंक, लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट टेकन एज हेल्थ ड्रिंक, टेकन एज हेल्थ ड्रिंक। ठीक है जी बच्चों, याद रहेगा। गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक्स, तो इसमें वो बहुत सारी स्पीशीज को यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस आप देख लीजिए, इसमें आपको उसको बैसिलस की स्पीशीज देख लीजिए, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज देख लीजिए, तो ये सारे बैसिलस, सैक्रोमाइसिस, ये एज ए प्रोबायोटिक्स इनको यूज किया जाता है, गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बच्चों ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ से समराइज करके भी रिवाइज कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन मेन मैंने आपको सारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी में स्पेशली है, कौन सा माइक्रोब उसके लिए यूज होता है और उसका क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में उसका क्या यूज है, यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। कार्ड से लेके हमने ब्रेड, इडली डोसा, टोडी, स्विस चीज, रॉकफोर्ट चीज, सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा आपको समझने की जरूरत है, तो आप हमेशा की तरह क्या करेंगे, हमेशा की तरह आपके स्टडी डेस्टिनेशन, आपके स्टडी डेस्टिनेशन में क्या करना होता है आपको, आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG पे आना है और फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट बायोनीति RRG को सब्सक्राइब करो, फटाफट इसको सब्सक्राइब करो। क्लियर, फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने डाउट्स कमेंट में पूछ लो। बेटा ये हमारा अल्टीमेट एम है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, तो आपकी जर्नी जो है 100% हो जाएगी, एग्जाम्स में बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन में इसी की कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे सेकंड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, microbes in industry. Till then, keep studying. See you soon.